छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक सांतीक शिक्षा जो है विषय है। इस विषय के अंतर्गत में हमारा जो टॉपिक है शांति शिक्षा का भारतीय जीवन मूल्य, तो इस पर मैं अध्ययन करने वाला हूँ। छात्रों, क्या होती है शांति शिक्षा के भारतीय जीवन मूल्य क्या है, इस पर जो डिस्कस करूँगा। छात्रों, अब देखिए छात्रों, यहाँ पर मैं अभी जो हमारी पिछला वीडियो बनी या जो पिछली वीडियो हमारी, मैं आपको शांति जो शिक्षा थी इसका हमने क्या इसकी अर्थ होता है या इसके अर्थ के बारे में आपके समझ बताया हूँ। इसके अर्थ के बाद इसकी क्या नीड्स या कहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्या इनकी आवश्यकता होती है, तो इनकी आवश्यकता पर आपके समझ छात्रों अध्ययन किया। तो जो आदर्श या तो कहने का मतलब जो शांति शिक्षा का भारतीय जो जीवन मूल्य है उसको भी जो है कोई भारतीय जीवन मूल्य के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। या तो अगर देखें छात्रों, कुछ विद्वानों का मानना है कि जैसे जो है भारतीय जीवन मूल्यों का या तो कुछ व्यक्ति में यदि भारतीय जीवन के जो मूल्यों का समावेश अगर कर दिया जाए तो उनकी जो शिक्षा की जो व्यवस्था होगी छात्रों वो बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी छात्रों बन सकेगी। अगर हम भारतीय जो जीवन के मूल्यों को जो है अगर संगठित कर दिया जाए तो ये हमारी जो पीस एजुकेशन है या जो हमारी शांति की शिक्षा है वो बिल्कुल बेहतर बन जाएगी। और इसी क्रम में देखें छात्रों, कुछ हमारे भारतीय जीवन के जैसे मूल्य है उस भारतीय जीवन के मूल्यों के अनुसार जैसे संपूर्ण जो विश्व है या जो होल है वर्ल्ड है या जो संपूर्ण विश्व है, इस संपूर्ण विश्व को एक समाज या वसुधैव कुटुंबकम जैसी जो है भावना के आधार पर उसे जो है स्वीकार किया जाए तो उसमें जो है तो विश्व के सभी भी जो व्यक्ति हैं उसमें कष्ट उनको नहीं होगा। तो कहने का मतलब छात्रों अब यहाँ पे यह है कि जो शांति शिक्षा है इस शिक्षा के माध्यम से ही हम भारतीय जो जीवन के क्या मूल्य हैं उनको भी जो है हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको भारतीय जो जीवन के जो मूल्य हैं इस जीवन के मूल्य के अंतर्गत मैं आपको जो है पहले वैल्यू या जो पहली जो हमारी मूल्य है उसमें आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा अगर देखा जाए छात्रों तो जो शांति जो शिक्षा का हमारा भारतीय जीवन मूल्य है, इस भारतीय जो जीवन मूल्य में जैसे त्याग हो गया, क्षमा हो गया, दान हो गया, तप हो गया या तपस्या कह सकते हैं, ये हमारे भारतीय जीवन मूल्य है। इसी भारतीय जीवन के मूल्यों से हमको उचित तरीके से शांति शिक्षा हमको मिल सकेगी। या जो छात्र रहेंगे जब भारतीय जब जीवन के क्या मूल्य हैं उस मूल्यों से अवगत होंगे तो उन्हीं के माध्यम से छात्र जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो शिक्षा को वो प्राप्त कर सकेंगे। अब यहाँ पर छात्रों हम देख रहे हैं कि जो शांति जो शिक्षा का भारतीय जीवन मूल्य है, इस भारतीय जीवन मूल्य के तहत जो हमारा पहला जो है वैल्यू है या जो हमारा पहला मूल्य छात्रों है वो आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा, दी एजुकेशन ऑफ आइडियल वैल्यू। अब देखें जो हमारी जो भारतीय जो जीवन मूल्यों के विषय में देखा जाए तो उसमें सर्वप्रथम आइडियलिज्म या जो आदर्शवाद या जो कुछ आदर्शवादी मूल्य होते हैं तो उनको भी जो है शामिल किया गया है। अब देखें जिस प्रकार आदर्शवादी मूल्यों के अनुसार जब हम छात्रों को शिक्षा या जब उनको ज्ञान देंगे तो जाहिर सी बात है कि वह जो है छात्रों को शांति शिक्षा वो प्राप्त करने में सहायता उनको मिलेगी। या तो जो छात्र रहेंगे उनको शांतिपूर्ण ढंग से शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। जब भारतीय जीवन के जो कुछ मूल्य हैं उनके अनुसार जब हम उनको शिक्षा प्रदान करेंगे या तो जो आदर्शवादी कुछ मूल्य हैं जैसे त्याग, क्षमा, दान हो गया, तप हो गया या सत्य हो गया, शिवम हो गया, सुंदरम हो गया, जो आदर्शवादी जो है मूल्य हैं
इन्हीं के माध्यम से छात्रों के अंदर जो हम शिक्षा देंगे उनके अंदर जो है ये सब गुणों का विकास होना, छात्रों इन सब गुणों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए जो आदर्शवादी अगर विषय में बात करें तो इसके पिछले वीडियो मैंने बताया कि आदर्शवाद यह आदर्शवादी का एक रूप है। आदर्शवादी या आदर्शवाद का छात्रों एक रूप होता है जो कि अंग्रेजी के ये आर्डिज्म सबसे मिलकर बना है। जो आदर्श के प्रति जो छात्रों में विचार की भावना को जन्म देने का जो कार्य छात्रों करती है उसी को जो है हम आदर्शवाद कहते हैं। तो आदर्शवाद में मैंने आपको बता दे रहे हैं कि इसमें बर्कले आते हैं, कांट आते हैं, स्पेंसर आते हैं, प्लेटो आते हैं, एरिस्टॉटल या अरस्तु का नाम, ये सारी जो थिंकर आते हैं जिनमें आदर्शवादी जो मूल्यों का छात्रों समावेश किया है। तो कैसे आदर्शवादी मूल्यों का समावेश जो है एजुकेशन के क्षेत्र में किया जाए, तो इसमें जो है हम जो है इस सब के माध्यम से या तो ये कह सकते हैं छात्रों त्याग, क्षमा, दान, त्याग, तप, तपस्या आदि के माध्यम से जो है छात्रों में हम शांति शिक्षा जैसे गुणों को जो है विकसित कर सकते हैं। या तो जो आदर्शवादी मूल्य हैं उनके माध्यम से जब हम शिक्षा छात्रों को प्रदान करेंगे या उनको जब हम देंगे तो उन्हीं के माध्यम से जो है छात्रों में जो है शांति शिक्षा का विकास होगा या इसी के माध्यम से शांति जैसे जो एजुकेशन है उनकी भावना का छात्रों के अंदर विकास का कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। तो शांति शिक्षा में उसके बाद अब आगे आता है मानवता की शिक्षा, जो हमारे नंबर 2 पॉइंट छात्रों आती है। मानवता क्या है पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए छात्रों जो मानवता के अगर देखा जाए मानवता के संदर्भ में इसमें एम.एन. राय, कौन छात्रों एम.एन. जो है राय का नाम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जिसको हम छात्रों एम.एन. राय कहते हैं। इसी को जो है मानवता एक मानवतावादी होते हैं। तो जो मानवतावादी जो शिक्षा देने पर एम.एन. राय का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जिनका अगर हम पूरा नाम देखें छात्रों एम.एन. राय इसको कहते हैं मानवेंद्र नाथ राय। तो मानवतावादी या जो मानवता की शिक्षा देने पर इनका विशेष या इन्होंने जो है विशेष रूप से बल दिया कि मानवता रूप से कैसे हम छात्रों को शिक्षा दें कि जिससे छात्र शिक्षित हो सकें। तो मानवता का विकास कैसे हो, तो मानव को जो शिक्षा देने का कार्य किया जाता है या जो उनके अंदर मानव की भावना का जो विकास होता है छात्रों उनकी शिक्षा के संदर्भ में जो विकास का कार्य पर बल देते हैं वो सर्वप्रथम थिंकर हैं एम.एन. राय। तो एम.एन. राय ऐसे जो है ये भारतीय विचारक हैं, ऐसे इंडियन थिंकर हैं छात्रों जिन्होंने मानवता के शिक्षा पर विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया है, जो कि मानव की शिक्षा को ये आगे भी बढ़ाने का कार्य किया है कि मानव कैसे आगे बढ़ सकें, तो मानव का कैसे विकास हो सके। तो उनके लिए जो अपना एक कठोर कदम एम.एन. राय ने उठाया है उसी को जो है मानवता की शिक्षा या उसी को मानवता की शिक्षा के नाम से छात्रों जानते हैं। या मानव के संदर्भ में जो एम.एन. राय ने अपना अप्रोच या अपने आयाम को दिखाया है एम्पलीट्यूड को, जो कि शांति जो है शिक्षा के संदर्भ में या तो शांति शिक्षा को कैसे जोड़ने का कार्य करता है मानवता की शिक्षा, उस पर जो है विशेष रूप से एम.एन. राय ने बल दिया है, जिनको छात्रों हम मानवतावादी विचारक या मानवेंद्र नाथ राय के नाम से इनको छात्रों हम जानते हैं। अगली जो हमारे टॉपिक छात्रों आती है नैतिकता की शिक्षा। अब इसी क्रम में देखें छात्रों जो शांति शिक्षा है, अगर शांति शिक्षा के अंतर्गत या जो उनके भारतीय जीवन मूल्य है या भारतीय जीवन मूल्य का जो हमारा शांति शिक्षा है इसके माध्यम से जो है बालक या जो व्यक्ति कह सकते हैं या तो जो छात्र होते हैं
तो उनके अंदर जो है मोरलिटी या तो जो नैतिकता की भावना या तो जो नैतिकता की जो है शिक्षा देने पर छात्रों विशेष रूप से बल दिया गया है। तो इसके विषय में देखें तो शांति शिक्षा का जो भारतीय जीवन मूल्य है, इस अगर भारतीय जीवन मूल्य के विषय में बात करें तो इसमें मोरलिटी की शिक्षा आती है, या तो कह सकते हैं नैतिकता की जो शिक्षा आती है, इसके माध्यम से जो है शांति व्यवस्था बनाया जा सकता है या छात्रों को जो है शांति शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। अगर देखें छात्रों तो जो शांति शिक्षा है तो भारतीय जीवन के कुछ मूल्य हैं, जैसे क्या नैतिकता की शिक्षा है। अब इसमें देखें तो उठने बैठने, अच्छे आचरण, या तो जो इसमें सदाचार आता है छात्रों, सदाचार आता है। और इसमें अगर देखें तो सदाचार में जो है छात्रों के सभी गुणों का इसमें वास होता है। इसी के माध्यम से अच्छा आचरण जब प्रयोग छात्र करेगा तो उसके माध्यम से उनके अंदर जो है नैतिकता की भावना का विकास होगा। तो ये जो शिक्षा होती है तो मोरलिटी या एजुकेशन आप जो मोरलिटी है तो ये अध्यापक के माध्यम से छात्र के अंदर जो है नैतिकता की शिक्षा या कैसे जो है मोरल बने, कैसे हमारे अंदर जो है नैतिकता की भावना जन्म ले। एक अध्यापक छात्रों को जो है नैतिक बनाने के विषय में बात करता है, सदाचार, उसका उठने बैठने, कैसे हमको गुरु के प्रति कैसे सम्मान करना है, कैसे उनके साथ हमको जो है बर्ताव या अपने विचारों को रखना है। तो इन सभी के माध्यम से अध्यापक जो है छात्रों को जो है मोरलिटी की एजुकेशन देता है या तो जो है नैतिकता की जो शिक्षा होती है वो उसको देने का छात्रों प्रयास करता है। तो सदाचार हो गया, इस सब के माध्यम से अगर जो छात्र रहेंगे इस सब का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि छात्र अपने आने वाले जो जीवन है या जो समय है उनको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में छात्र को सहयोग मिल सकेगा या तो छात्र जो है सहयोग प्राप्त करेगा। अब देखा जाए तो जो मोरलिटी है या तो दी एजुकेशन आप जो है मोरलिटी या इसके अंतर्गत देखें तो जो मोरलिटी अब यहाँ पर जो है नैतिकता की जो शिक्षा मुख्यतः जो है अध्यापक के सदाचार पर निर्भर करती है। कैसे अध्यापक का आचार है, कैसा विचार है, कैसे छात्रों के प्रति उनका व्यवहार रूप दिखाई दे रहा है। तो वही एक अध्यापक का जो आचार विचार यानी जो व्यवहार है वही जो छात्रों के प्रति जो है नैतिकता की भावना का विकास का कार्य करने पर बल देती है। जैसा अध्यापक व्यवहार करेगा उसी के माध्यम से छात्रों को जो है नैतिकता जैसे गुणों की भावना का विकास होगा और वैसे ही वह अपने छात्रों को जो है शिक्षा देने का जो है प्रयास करेगा अध्यापक। तो कहने का मतलब छात्र यह है यहाँ पर कि जो शांति जो शिक्षा का भारतीय जीवन मूल्य है उस भारतीय जीवन मूल्यों में जो है नैतिकता की शिक्षा के माध्यम से हम उनके अंदर जो है शांति की शिक्षा की व्यवस्था को स्थापित करने में बल दे सकते हैं या इसी के माध्यम से छात्रों के अंदर जो है क्या मोरलिटी है उसकी मोरलिटी का विकास या जो नैतिकता होती है उनका भी विकास कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। आगे देखें छात्रों तो प्रकृति प्रेम की शिक्षा अगर देखें तो जो हमारी ये शांति शिक्षा है छात्रों, इस शांति जो है शिक्षा का जो भारतीय जीवन मूल्य है या इस भारतीय जीवन मूल्य के माध्यम से अध्यापक जो होते हैं छात्रों को प्रकृति से प्रेम या प्रकृति प्रेम की शिक्षा जो हमारा पॉइंट है इसी के माध्यम से अध्यापक
छात्रों को प्रकृति के प्रति कैसे प्रेम किया जाए, तो इसकी भी भावना का विकास छात्रों के अंदर जन्म लेता है। जब प्रकृति प्रेम की शिक्षा जब छात्रों को मिलेगी, या अध्यापक जब छात्रों को प्रकृति प्रेम की शिक्षा देने का कार्य करेगा, तो जाहिर सी बात है कि बालक या जो छात्र अध्ययन करेंगे उनको शांति शिक्षा उनको मिल जाएगी। या शांति ढंग से कैसे जो शिक्षा मिलेगी उनको, इस ढंग से जो है प्रकृति प्रेम के माध्यम से जब हम छात्रों को शिक्षा देने का कार्य करेंगे तो मानव जीवन में वो शांति शिक्षा को स्थापित कर सकेंगे। अब देखिए छात्रों, प्रकृति प्रेम, अब देखिए यहाँ पर जो प्रकृति प्रेम का मतलब प्रकृति जो नेचर है, तो प्रकृति के प्रति कैसे छात्रों का प्रेम है, उनके माध्यम से जब उनको हम शिक्षा देंगे तो उसी को हम प्राकृतिक शिक्षा कहेंगे। या जो प्रकृति के प्रेम, या तो जो प्रकृति के प्रति जो प्रेम छात्रों में जो झलकता है, जो दिखाई देता है, उनकी जो शिक्षा देने का कार्य किया जाता है, उसको प्रकृति प्रेम की शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अगर इस शिक्षा के विषय में देखें छात्रों, इसमें जो रूसो का नाम छात्रों आता है, जो कि प्रकृति के प्रति कैसे प्रेम होता है, उनकी भावना को जो विकसित करने के लिए हमको जो है ये प्रकृति प्रेम, या तो प्रकृति प्रेम जैसी भावना को विकसित करने के लिए हमको जो है जीन जैक्स रूसो के बारे में अध्ययन करना होगा। तो आप देखिए छात्रों, जो कि प्रकृति प्रेम की शिक्षा जो देने में जीन जैक्स, या जो इसमें जैक्स जो रूसो का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उन्होंने ये कहा है कि रूसो ने बच्चा जैसे इसके अच्छे देखा जाए तो जो प्रकृति के प्रति जो शिक्षा, उन्होंने ये बताया है कि जो बच्चा होता है छात्रों जन्म से शुद्ध पैदा होता है, लेकिन जैसे दूषित वातावरण में रह करके छात्रों बच्चा दूषित हो जाता है। कहने का मतलब जैसे इन्वायरमेंट होगा छात्रों, उसी के अकॉर्डिंग आप उनको अगर एजुकेशन देंगे तो जाहिर सी बात है कि बालक आने वाले समय में उस शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करें, वो जो है आत्मसात भी कर सकता है, अपने जीवन में उसको उतार भी सकता है। तो कहने का मतलब मैं आपको जो है जीन जैक्स रूसो के अनुसार प्रकृति की ओर जो लौटने वाली जो शिक्षा है, या प्रकृति प्रेम की जो शिक्षा है, उन्होंने जो है बच्चों के बौद्धिक विकास पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य किया है छात्र। और साथ ही साथ देखें तो जो जीन जैक्स जो रूसो हैं, तो इन्होंने जो है छात्रों की नकारात्मक शिक्षा पर विशेष रूप से बल देने का भी कार्य छात्रों किया है। अगर इसके संदर्भ में देखें तो जो रूसो हैं, इनका जन्म 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इनका जन्म हुआ छात्रों। और इनके जो जन्म के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, और इनके जो है देहांत के बाद इनका जो लालन पालन अगर बात करें तो इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया। और जो इनके पिता थे वो घड़ी का धंधा या घड़ी साज या जो दुकान खोले हुए थे। अगर देखा जाए छात्रों तो इनको हम बायोग्राफी पर चर्चा करें तो इनका जो जीवन था अत्यंत ही कष्टमय था छात्रों। तो जो जीन जैक्स जो रूसो था, ये जो प्रकृतिवादी विचारक थे, प्रकृति के प्रति इनका जो है असीम प्रेम था, यह अत्यंत लगाव था प्रकृति के प्रति। अगर इसमें देखें एक प्रकृतिवादी जैसा कि जो है जीन जैक्स रूसो, जब इनका जन्म हुआ, इनमें जो इनके जन्म के बाद कुछ गलत आक्षेप जो है लगा करके इनको जो है जेल में बंदी बना लिया गया था। और अगर देखा जाए तो जो जीन जैक्स रूसो है अपनी जो है उम्र से करीब 20 साल या 15 साल अधिक जो है एक उम्र की महिला के साथ इनका विवाह हुआ या इन्होंने शादी किया। तो इनके जो है शादी के बाद इनके भी जो है 2 या 3 बच्चे, या कह सकते हैं इनके जो है बच्चों संख्या जो कुछ किताबों में अलग अलग मिलती है, तो इनमें जो है उनके बच्चे भी पैदा हुए। तो इसी से कहा जाए तो जो प्रकृति प्रेम के विषय में देखा जाए छात्रों, तो जीन जैक्स
जो कि एक प्रकृतिवादी थिंकर है, उनका भी स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर छात्रों अब यह है कि शांति जो शिक्षा हमको अगर देना है छात्रों को, तो भारतीय जो जीवन के मूल्य हैं, जब तक हम भारतीय जीवन के मूल्य को स्थापित नहीं करेंगे या तो भारतीय जीवन के मूल्यों को जब हम छात्रों के सामने उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो हम तब तक शांति शिक्षा की जो व्यवस्था होती है उनको हम लागू नहीं कर पाएंगे। तो शांति शिक्षा की जो व्यवस्था अगर बनाना है तो हम छात्रों में प्रकृति प्रेम की उनको जो है शिक्षा देने पर विशेष बल देंगे। जब प्रकृति प्रेम की शिक्षा अगर छात्रों को हम देंगे तो इसी के माध्यम से उनको जो है शांति की भी शिक्षा मिलना छात्रों प्रारंभ हो जाएगा। तो अब देखें अगला हमारा जो आता है भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्तर पर स्थापना। तो अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों, जो हमारी इंडियन कल्चर है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, तो भारतीय संस्कृति के जो वैश्विक स्तर जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल लेवल, तो जो ग्लोबल लेवल पर जो स्थापना कार्य किया जाता है भारतीय संस्कृति का, तो उसको भी जो है अगर जब तक हम लागू नहीं करेंगे तब तक जो है हम शांति जो है शिक्षा की व्यवस्था को कक्षा कक्ष में उनको भी हम लागू नहीं कर पाएंगे या उसको भी छात्रों हम बना नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब अगर देखें छात्रों, तो जो शांति जो शिक्षा का भारतीय जीवन मूल्यों में देखें तो भारतीय जो संस्कृति है उसकी वैश्विक स्तर पर स्थापना का भी एक विशेष योगदान छात्रों होता है। अब देखें जैसे भारतीय जो संस्कृति है वैश्विक स्तर जो ग्लोबल लेवल पर जो क्या इसकी स्थापना कैसे की जाए, तो जब इनको अच्छे ढंग से भारतीय संस्कृति का वैश्विक स्तर पर स्थापना करेंगे तो इन्हीं के माध्यम से छात्रों में शांति शिक्षा जैसे मूल्यों के भी छात्रों स्थापना का कार्य हो जाएगा। अब देखें छात्रों के जहन में ये बातें आती होंगी कि भारतीय संस्कृति होती क्या है, किसको हम इंडियन कल्चर बोलते हैं। अब देखें छात्रों, जो भारतीय हमारी जो संस्कृति है उसकी अगर फीचर के विषय में बात करें, या तो जो इसकी विशेषता होती है या तो जो इनके लक्षण होते हैं, इसमें प्राचीनता होती है, आध्यात्मिकता। पहला क्या होती है छात्रों, प्राचीनता होती है। नंबर 2 आध्यात्मिकता, फिर जो तीसरा दार्शनिकता, फिर उसके बाद धर्म परायणता आता है 4 नंबर, फिर जो कर्म परायणता आता है, तो इसी उसके बाद फिर देव परायणता। कहने का मतलब छात्रों, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उनकी अगर हम थीम्स या अगर उनके हम फीचर के बारे में अध्ययन करें तो जो भारतीय संस्कृति की हमारी सर्वप्रमुख विशेषता है उनमें प्राचीनता पाई गई है। प्राचीन जैसे गुणों का या प्राचीनता जैसे गुणों का छात्रों उनमें समावेश हुआ है, या जो प्राचीनता गुणों का जो समावेश होना ही यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता होती है। और इसी में देखें छात्रों आध्यात्मिकता पाई गई। क्या स्पिरिचुअल है, तो भारतीय जो संस्कृति की प्रमुख जो विशेषता होती है तो उसमें आध्यात्मिक गुणों का छात्रों समावेश होता है। और इसी क्रम में देखें जो हमारी भारतीय जो संस्कृति है उनकी विशेषता नंबर 3 होती है, उसमें दार्शनिकों जैसे भावों का छात्रों समावेश है। तो ये सभी पॉइंट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जो कि हमारे भारतीय जो संस्कृति की विशेषता को स्पष्ट करने में छात्रों सदैव ही जो है सहयोग देने का कार्य करते हैं। तो शांति जो शिक्षा है उनके भारतीय जीवन अगर मूल्यों के विषय में बात करें तो इसमें भारतीय संस्कृति का वैश्विक स्तर पर कैसे स्थापना किया जाए, तो उसके जो स्थापना करना जो उनका विशेष योगदान छात्रों को शांति शिक्षा लाने में करता है। तो आप देखें तो भारतीय जो संस्कृति की वैश्विक स्तर पर स्थापना के बाद आगे आता है छात्रों पशु प्रेम की शिक्षा। अब देखें तो जो ये पशु प्रेम की शिक्षा छात्रों है, अब देखें कुछ शिक्षाएं ऐसी होती हैं जो कि ये प्रायः पशुओं से संबंधित होती हैं। जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्ते हो गए या तो हमारे जो ऐसे गाय हो गए,
जो घर में हैं। तो कहने का मतलब जो पशु प्रेम की जो शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों में शांति शिक्षा देने का कार्य छात्रों को किया जाता है। या तो जो शांति जो शिक्षा है इसका भारतीय जीवन मूल्य इसलिए जो है प्रसिद्ध है कि इसके माध्यम से छात्रों में पशु प्रेम की भी जो शिक्षा देने का कार्य छात्रों को किया जाता है। जैसे पशु प्रेम की शिक्षा, जैसे जो पशु होते हैं उनमें भी जो है प्रेम की शिक्षा जो देने का कार्य छात्रों को किया जाता है। जैसे कोई पशु हो गए, मैंने बताया जैसे गाय हो गए या कोई भैंस हो गए जो कुछ, उसके अलावा जैसे कुत्ते हो गए, उनको जो है प्रेम के संदर्भ में जो उनको शिक्षा देने का कार्य किया जाता है, उनसे भी जो है छात्रों को शांति शिक्षा मिलती है। तो अब देखिए छात्रों, तो मैं आपको पशु प्रेम की शिक्षा से ये बताया कि जो शांति शिक्षा का भारतीय जीवन मूल्य है, इसी के माध्यम से जो है छात्रों में पशु प्रेम की शिक्षा उनको मिलती है या उनको मिल जाती है। इसी क्रम में अगला हम पॉइंट देखें छात्रों, सार्वजनिक हित की शिक्षा। अगर देखें तो जो हमारी शांति शिक्षा है और शांति शिक्षा का जो भारतीय जीवन मूल्य है, इस भारतीय जीवन मूल्यों में एक महत्वपूर्ण मूल्य है सार्वजनिक हित की शिक्षा। जैसे सार्वजनिक हित क्या होता है, जैसे कोई सार्वजनिक कार्य किया जा रहा है, उनकी भलाई के लिए क्या उनको हम शिक्षा दें, कैसे उनको हम शिक्षित करें कि आप ऐसा काम कीजिए, वैसा काम कीजिए। तो जो सार्वजनिक जो हित की शिक्षा देने का कार्य छात्रों को किया जाता है, तो इससे भी जो है छात्रों या बालकों में शांति ढंग से उनको शिक्षा मिल जाती है या उनको प्राप्त हो जाती है। तो मैं आपको शांति शिक्षा के बारे में बताया कि जो शांति शिक्षा उन नियमों एवं जो है इंस्ट्रक्शन का एक स्वरूप होता है जिनके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था का एक निर्माण या सामाजिक व्यवस्था का अच्छे ढंग से जो है फॉर्मेशन कर दिया जाता है शांति शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों। तो ये यहाँ पर जो सार्वजनिक हित की जो है शिक्षा है, ये भी एक भारतीय जीवन का छात्रों एक मूल्य है। तो भारतीय जो जीवन के मूल्य के माध्यम से ही जो हमारा मूल्य यहाँ पर सार्वजनिक हित की शिक्षा है, इसके माध्यम से हम शांति जो है शिक्षा स्थापित कर सकते हैं या छात्रों के अंदर जो शांति जैसी भावना का विकास करके उनको जो दिशा जो निर्देश देने का कार्य करते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है शांति शिक्षा के अंतर्गत छात्रों आती है। तो सार्वजनिक हित की जो शिक्षा है, इसके बाद आगे जो आता है त्याग की भावना का विकास। अब इसमें देखें छात्रों, जो शांति शिक्षा का हमारा भारतीय जीवन मूल्य है छात्रों, इस जीवन मूल्य की या इस जो है जीवन या भारतीय जीवन मूल्य का एक महत्वपूर्ण मूल्य यह है कि इसके माध्यम से त्याग की भावना का विकास हो जाता है। जब छात्रों या बालकों में जब त्याग की भावना का विकास हो जाएगा, तो इसी जो है त्याग की भावना से ही जो है छात्रों में जो है शांति की शिक्षा उनको मिल सकेगी। अगर छात्रों ये कहा जाए तो कोई गलत भी नहीं है कि ये जो भारतीय जीवन मूल्य हैं, तो भारतीय जीवन मूल्यों में जो त्याग की भावना जैसे मूल्यों का समावेश होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो भारतीय जो जीवन मूल्य हैं उनमें त्याग की भावना का विकास करना, ये शांति शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण छात्रों पहलू हैं। तो आप देखें इसी के बाद आगे आता है ईश्वर में विश्वास। अब देखिए छात्रों, जो शांति शिक्षा का भारतीय जीवन मूल्य है, इस अगर भारतीय जीवन मूल्यों का अगर हम अवलोकन करें या अध्ययन करें छात्रों, तो इसमें एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट आता है ईश्वर में विश्वास का होना। जब एक व्यक्ति का अगर ईश्वर में विश्वास नहीं है तो वह किसी भी कार्य को छात्रों आगे वो नहीं बढ़ा सकता। तो वह उस कार्य को या किसी भी कार्य को आगे तभी भी बढ़ा सकता है जब उसका ईश्वर के प्रति विश्वास है या जब वो आस्तिक है। जब वो आस्तिक है तो अभी वो ईश्वर में उसका विश्वास है और इसी के माध्यम से जो है उनके अंदर शांति जैसे जो है शिक्षा के गुणों का विकास उनके अंदर हो जाता है छात्रों।
अब इसी में देखें ईश्वर में विश्वास के बाद आगे आता है हमारा पाप पुण्य को परिभाषित करना। अब देखें छात्रों, जो शांति से जो शिक्षा है उनका भारतीय जीवन मूल्य इसमें भी एक महत्वपूर्ण अच्छी योगदान देता है कि इसके माध्यम से क्या पाप हो रहा है, क्या पुण्य हो रहा है, इसको कैसे हमको डिफाइन करना है, कैसे इनको हमको परिभाषित करना है। तो इनको जो है परिभाषित करने के लिए छात्रों हमको भारतीय जीवन मूल्यों की या क्या भारतीय जीवन मूल्य है, इसके भारतीय जीवन मूल्य की हमको शक्ति सहित छात्रों आवश्यकता पड़ी है। तो यही देखा जाए छात्रों, ये शांति जो है शिक्षा स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, या तो शांति शिक्षा स्थापित करने का एक जो भारतीय जीवन मूल्य है उसमें जो पाप पुण्य को परिभाषित करना एक महत्वपूर्ण जो है वैल्यू है या तो मूल्य है छात्रों। अब इसी के बाद देखें छात्रों, समाज में शांति की स्थिति उत्पन्न करना। अब देखें छात्रों, अगर इसी के अंतर्गत देखें तो जो हमारा सोशल जो हमारा समाज चल रहा है छात्रों, उस समाज में कैसे हमको शांति स्थापित करना है, कैसे हमको शांति की स्थिति लाना है, उसमें शांति की स्थिति उत्पन्न करने के लिए हमको जो है शांति शिक्षा का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। या तो जो अध्यापक छात्रों को शांति से शिक्षा देने के कुछ तरीके हैं। जब हम समाज में शांति की स्थिति बनाएंगे तो इसी शांति की स्थिति के माध्यम से ही जो है छात्रों को शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी, या इसी के माध्यम से छात्रों को शिक्षा मिलेगी। तो अब इसी के बाद अगले आता है छात्रों, संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना। तो भारतीय जो जीवन मूल्य है, इस जीवन मूल्य का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू छात्रों यह है कि इसके माध्यम से संपूर्ण विश्व में या होल द वर्ल्ड है उसमें हम शांति की स्थापना जब तक नहीं स्थापित कर पाएंगे, या जो पूरे विश्व में जब तक हम शांति की स्थापना का कार्य नहीं कर पाएंगे, तब तक जो है शांति की जो शिक्षा देना अत्यंत ही जो है महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। तो जैसा कि जो शांति की शिक्षा देने के लिए संपूर्ण विश्व में कैसे शांति स्थापित किया जाए, तो इनका भी जो होना छात्रों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, मैं आज आपके समक्ष शांति शिक्षा का भारतीय जीवन मूल्य पढ़ा। तो भारतीय जो जीवन मूल्यों का शांति शिक्षा पर क्या क्या योगदान रहता है, उसके में कंट्रीब्यूशन जो है योगदान या जो भारतीय जीवन मूल्य है उनके बारे में छात्रों ने अध्ययन किया। तो छात्रों, फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।